आज के इस इलेक्शन मैनिफेस्टो का जो हमने डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट इस चुनाव के दृष्टि से और इलेक्शन मैनिफेस्टो हर पार्टी अपना डिक्लेरेशन देती है, उसी तहत हम हमारे पार्टी के ओर से जो हमारे मैनिफेस्टो चेयरमैन, मेंबर्स, कांग्रेस प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, अभी सभी नेताओं ने मिलके तैयार किया हुआ एक डॉक्यूमेंट तेलंगाना जनता के लिए है। तो आज इस मंच पे बैठे हुए हमारे कांग्रेस के नेतागण श्री माणिकराव ठाकरे जी, रेवंत रेड्डी जी, भट्टी विक्रम जी, श्रीधर बाबू जी, दीपा दास मुंशी जी और ऑल जितने भी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स कांग्रेस के यहाँ बैठे हुए हैं और आज इस इलेक्शन मैनिफेस्टो लॉन्च करने के समय पर जो हमारे भाई बहन युवा नेता जो आए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे मीडिया के मित्रों ने भी बड़ी संख्या में यहाँ आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। उसी के साथ चंद बातें मैं कहता हूँ और ये जो लॉन्च कर रहे हैं हम इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसके चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। जो हमारी सरकार आएगी तो हम ज़रूर उन सभी डिक्लेरेशन के पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब तेलंगाना का जनता का मूड तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को किसी न किसी तरह हुकूमत में लाना ये वोटरों का इरादा हो गया है। हम तो कहते हैं हमको वोट दो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं अरे हम आपको वोट देने के लिए तैयार है और इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अधिकार में आए। क्योंकि ये कोई किसी को दुख पहुंचाना, किसी का क्रिटिसाइज करना, ये हमारा मकसद नहीं है। ये सब छोड़ दिए हम केसीआर को और मोदी को। ये तो तेलंगाना का जनता का मूड ये है। और इरिगेशन में जो घोटाला हुआ, कल्लेश्वरम बैरेज में जो घोटाला हुआ, इस घोटाले की वजह से और जो भ्रष्ट सरकार यहाँ है, इन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की है
और इसको तो पहले तो जोर से मोदी साहब बोलते थे, लेकिन आजकल उनकी आवाज भी केसीआर के खिलाफ कमजोर हो गई है। और केसीआर भी मोदी जी को पहले बहुत बोलते थे, कहा यहाँ से चलते चलते महाराष्ट्र तक गए थे। यहाँ से केसीआर साहब चलते चलते महाराष्ट्र तक गए थे कि सारे हिंदुस्तान में अपने पार्टी को फैलाने के लिए गए थे, लेकिन सिर्फ मोदी के पास ही वो सुकड़ गए। जो मोदी बोले वही सही, और उसके से ज़्यादा नहीं बोलना, ये उन्हीं का जो ये कहना है। और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आएगी, क्योंकि जनता खुद यहाँ के घोटालों को समझे हैं और उनके रिटायरमेंट के दिन भी अब आ गए हैं। हम नहीं बोल रहे, उन्होंने खुद ही बोले बस इसके बाद मैं रिटायर होता हूँ। और उनका कुछ फार्म हाउस थे ना, फार्म हाउस में सब सहूलतें बना लिए हैं, उस फार्म हाउस में वो जाके बैठने वाले हैं। तो इसीलिए जब खुद मैं रिटायर हो रहा हूँ, फार्म हाउस में जा रहा हूँ, ये बात जब कहते हैं तो उनको कम से कम विदाई के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करो। बाय बाय टाटा करके भेजना ना भाई। अगर जो आदमी खुद जाने को भी तैयार है और लोग भी भेजने को तैयार है, तो ये आज हालात उनकी है। लेकिन मेरी पार्टी हमेशा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने वायदा किया था तेलंगाना के लोगों को, सोनिया गांधी जी ने, कि आपको स्वतंत्र तेलंगाना राज्य बना के दूंगी। उन्होंने करके दिया, उन्होंने करके दिया। और आज उनका नाम भी कोई याद नहीं करता उधर के लोग। कांग्रेस तो हमेशा सच के लिए लड़ती है, बोलती है, लेकिन जो फायदा उठा रहे हैं आज, उनके जबान से सोनिया गांधी का नाम नहीं आता। और सोनिया गांधी अगर नहीं इसको मानती तो क्या इनके वोट थे क्या इनके पास 2/3 वोट चंद्रशेखर के पास या दूसरे उनके कोई साथी के पास थे? कुछ नहीं। लेकिन जो आदमी, जो पार्टी उनके लिए, सारे जनता के लिए की है, याद तो करो जो त्याग करके, और बहुत से लोग नाराज थे कि जो ये नहीं करना बोल के, लेकिन उनकी नाराजगी को अलग रखकर सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना बनाया। तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पे कौन बैठे? जो आदमी तेलंगाना बनाने के लिए उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अब ऐसा तो एजिटेशन पूरे तेलंगाना में बहुत लोग की है, बहुत लोग गोलियां खाई, लाठी खाए, मरे। उनके वजह से आखिरी में सोनिया गांधी जी ने मानकर ये
तुम्हारे को आज तेलंगाना मिला है। तो इसका फायदा जनता की भलाई करने के बजाय सब लोग लूटते जा रहे हैं। अब इरिगेशन में लूटना, सैंड में लूटना, माइनिंग में लूटना, कोयले में लूटना, कितने लूट करने के लिए आप तेलंगाना लिए? क्या तेलंगाना को समृद्ध बनाने के लिए आप अलग राज्य बनाए? मुझे बोलिए। तो ये सब सिर्फ चंद लोगों के लिए तेलंगाना का बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए हम वायदा करते हैं, बाकी के तो हमारे ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो तो आपको मिलेगा और हमारे नेता लोग जब भी जाएंगे वो बताएंगे इसमें क्या है, और आप भी पढ़ के इसमें देख ले सकते हैं। वो तो है हमारे, लेकिन उसके अलावा भी जो ये बैकवर्ड क्लास डिक्लेरेशन, दलित डिक्लेरेशन, ये डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट, ये सारी चीजें तो इसमें हैं, लेकिन हम 6 गारंटी आपको दे रहे हैं। जैसा कर्नाटक में हम 5 गारंटी देकर और वहां के जनता को आज 5 गारंटी का जो डेट दिए थे, आज वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। चंद लोग बोलते हैं अरे जाके देखो कर्नाटक वाले इतना दिए, क्या मिला? अरे सब मिल रहा है, आप झूठ क्यों बोलते हो? उसको अब युवाओं के लिए हमको स्टाइफंड देना है, ये दिसंबर में है। बाकी का तो बस फ्री। आप देख रहे होंगे हमारे माताएं बहनें बस में चढ़ने के लिए लड़ते रहते हैं, और ये जो भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज महिलाओं ने हर भगवान का दर्शन ले रहे हैं हमारे पास। कांग्रेस के इस वायदे से महिलाएं एक मंदिर नहीं छोड़े, हर मंदिर को, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी इसका, हर जगह महिलाएं हमारे पास लाखों के तादाद में जा रहे हैं। ये तो हमने किया, अन्य भाग्य किया। उसके बाद करंट फ्री जो हमने कहा था वो किया, और तीसरा महिलाओं के लिए जो 2000 रुपये महीना वो करे, जो यानी जो 5 बोले तो 5 गारंटी दी हम। गैस का भी 500 रुपीज। ऐसा ही तेलंगाना में कांग्रेस के राज्य में 6 गारंटी हम जो दे रहे हैं वो बराबर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं यहाँ बैठे हुए नेताओं को ये कहूंगा कि ये जो 6 गारंटी है, ये 6 गारंटी आप लोग पहला कैबिनेट जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और मीटिंग होती है, वो मीटिंग में ये सब निर्णय लेना चाहिए। अगर ये निर्णय नहीं लेंगे फिर हम बोलना पड़ता भाई तुम्हारे हाथ से नहीं होता, फिर दूसरे को मंगाओ बोलेंगे। ये गारंटी जो दिए है उसका अनुष्ठान होना जरूरी है। और मैं आके यहाँ जब डिक्लेयर कर रहा हूँ, शायद हमारे पार्टी के पूरे नेता लोग एक होकर ये जरूर करेंगे, ऐसे मेरा विश्वास भी है, और हम करके दिखाएंगे। हम और हमारा पहला लक्ष्य है महालक्ष्मी योजना। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये
500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस, यहां पर भी ये है पहला। रैतु भरोसा, किसानों को हर साल 15,000 रुपए, खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपए, धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, ये भी हम करेंगे रैत के लिए। गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। इंदिरा अम्मा इंदोलू घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता। तेलंगाना आंदोलन के सेनानियों को 250 रुपए, 250 तेलंगाना आंदोलन के सेनानियों को 250 वर्ग गज जमीन, ये जो है घर के लिए उनको ये जमीन भी दिया जाएगा, 250 रुपए भी दिया जाएगा। और घर बनाने के लिए जनरल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चौथा वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए पेंशन। राजीव आरोग्यश्री में 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। युवा विकासम, छात्रों को पढ़ाई के लिए 5 लाख की मदद। हर मंडल में बनेंगे तेलंगाना इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल्स और स्कूल्स बनेंगे। ये 6 गारंटी हमारे जो है ये आपको दे रहे हैं हम, और इसको पहले ही कैबिनेट में चुन के आने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एक एक करके 100 दिन में ये पूरा करेंगे। और तीसरा एम्प्लॉयमेंट, कांग्रेस पार्टी एक जॉब चार्ट बनाई है, कैलेंडर। क्या है कि जो भी हम 2 लाख नौकरियां देने की बात की है, इस 2 लाख नौकरियां उसका नोटिफिकेशन होगा। ग्रुप 1 अपॉइंटमेंट्स, उसका जो नोटिफिकेशन होगा 1/1/2024, यानी 1 तारीख फरवरी को ये नोटिफिकेशन होगा। ग्रुप 2 अपॉइंटमेंट्स, फेज 1 1/4/2024 और फेज 2 15/12/2024, यानी ये दूसरा हमारा नोटिफिकेशन। तीसरा नोटिफिकेशन ग्रुप 3 अपॉइंटमेंट्स 1/6/2024 और फेज 2 1/12/2024। ग्रुप 4 अपॉइंटमेंट्स जूनियर असिस्टेंट, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर्स, डाटा एंट्री असिस्टेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसको फेज 1 1/6/2024, फेज 2 1/12/2024, एक ग्रुप 4 अपॉइंटमेंट का डेट और नोटिफिकेशन हम दे रहे हैं। 5 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एटसेट्रा, ये 1/5/2024। और 6 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, वेटरनरी ऑफिसर्स, वो भी 1/5/2024। ये हम करेंगे, ये डेट के साथ हम वायदा कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ये देरी नहीं करेंगी,
जब हमने डेट के साथ इस नोटिफिकेशन का आपके सामने रख रहे हैं और इस हमारे तेलंगाना के जनता के सामने हम रख रहे हैं, तो इसको हम कटिबद्ध है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। हम बराबर जैसा बोलते हैं वैसा हम चलेंगे। और इसके बाद में थोड़ा कुछ परसों मोदी साहब आए थे, फिर वो शेड्यूल कास्ट में उन्होंने भिन्न भिन्न उनको अलग करने की कोशिश उन्होंने की, तो वो होने वाला नहीं है। यहाँ जिसको जो मिलना है, चाहे वो मादिगा कम्युनिटी हो, माला हो और शेड्यूल कास्ट के हो, बैकवर्ड के हो, जिसको जिसको मिलना है वो जरूर कांग्रेस पार्टी देगी। इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, या किसी को कुचल के दबा के दूसरे को लाना, ये नहीं हमारा इरादा। अरे हम तो वो लोग हैं, इस देश का संविधान बनाकर सबको बराबर का हिस्सा हमने दिया है, हमने दिया। क्या क्या इन्होंने केसीआर दिया? क्या मोदी दिया? अभी मोदी पैदा ही नहीं हुआ था उसमें। ऐसे लोग भटकाते हैं, लोगों को दिशा भूल करते हैं और ऊपर से बोलते हैं देश में हम सब मिलके रहना। भाई मिलके रहना ठीक है, कौन अपोज करे थे? आप आके 10 साल हो रहे हैं, कौन रोका था आपको करने नहीं करना बोल के? कोई नहीं, लेकिन आप नहीं किए। हर बात को ऐसा ही बोलते रहे इन्होंने, हर बात को बोले कि मैं 15 लाख दूंगा, दिए। मैं 2 करोड़ दूंगा, दिए। मैं किसानों की आमदनी डबल करूंगा, दिए। अब ये भी वैसा ही बोल रहे कि मैं करके रहूंगा कमेटी, दूसरा कुछ नहीं बोले, मैं उसके लिए कमेटी करके दूंगा। क्यों भाई, आपको 2/3 मेजॉरिटी है, कल ऑर्डिनेंस निकालो, दे दो। जैसा कि वायदा यहाँ पर तेलंगाना के लिए हुआ था, वो तो हमने करके दिखाया, वैसा भी ये करके दिखाइए आप। मोदी साहब, रोने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ। तुम्हारे हाथ में हुकूमत है और तुम्हारे हाथ में करने का मेजॉरिटी भी है। तो इसीलिए भाइयों, चंद लोग भड़काते हैं, उस भड़काव में मत आओ। सभी हम मिलके एक होकर तेलंगाना को हमने तेलंगाना में प्रोग्रेस करेंगे। तेलंगाना को प्रोग्रेस अगर हुआ, हैदराबाद अगर प्रोग्रेस हुआ तो सबको फायदा होता है, हर जिले में फायदा होता है। तो ये मैं इस वक्त कह के, इस मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा बना और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। और मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि जो वायदे हम किए हैं उसको कायम, उस पर कायम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबके लिए ये अच्छा होगा। इसीलिए हाथ के जो चिन्ह है हमारा, इस चिन्ह को सभी ने वोट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यही कहूँगा कि आज विद दिस, ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो जो यहाँ पर इन्होंने तैयार की, ये अभय हस्तम मैनिफेस्टो, इसको हम हमारा ये गीता समझेंगे, हमारा ये बाइबल समझेंगे, हमारा ये कुरान समझेंगे, हमारा सबके लिए ये है काम करने का। तो इसीलिए मैं आपका थोड़ा सा वक्त लिया, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। सबको धन्यवाद, नमस्कार। और सभी भाइयों को मेरा थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।